Good morning students, how are you? I hope you are well at home. Students, हम जो है लेसन कर रहे हैं क्लाइमेट वाला। इस लेसन के अंदर हमने जो क्लाइमेट की जो कंडीशन है इंडिया के अंदर, जो डिफरेंट पार्ट के अंदर डिफरेंट टाइप का जो क्लाइमेट मिलता है, उस क्लाइमेट के बारे में हमने पढ़ा। हमने क्लाइमेट और वेदर के जो कंडीशन है उनके बारे में हमने, या उनके जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हमने जाना। बच्चों आज जो है हम जो क्लाइमेट है उसको कंट्रोल करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो फैक्टर जो कंट्रोलिंग कर रहे हैं क्लाइमेट को, उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर जो है मेजर 6 जो फैक्टर है जो इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, वो है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट एंड रिलीफ फीचर्स। इन सब की वजह से जो ना हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे हमारा जो लैटिट्यूड है उसके बारे में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of the country from the run of Kutch in the west to Mizoram in the east. Almost half of the country lying south of the Tropic of Cancer belongs to the tropical area. All the remaining area north of the tropic lies in the subtropic. Therefore, India climate has characteristics of tropical as well as subtropical climate. देखो बच्चों, यहाँ पर ये क्या कहता है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है उस पर लैटिट्यूड का जो टोटली इफेक्ट पड़ता है। इसके अंदर जो है हम देखते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बिल्कुल सेंटर में जो है ना वो क्रॉस होती है, जिससे इंडिया जो है नियर अबाउट इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में जो है वो जो क्लाइमेट होगा वहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगा, और उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ नॉर्थ में जो क्लाइमेट होगा वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। तो इस टाइप से जो हमारा लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंड है उसका भी इफेक्ट जो है हम इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जो पार्ट 0 डिग्री इक्वेटर लाइन के पास है वहाँ पर जो है टेम्परेचर पूरे साल जो है वो इक्वल टेम्परेचर जो है वो बना रहता है, उसके अंदर जो है चेंजेस कम होते हैं। बट जैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम क्रॉस करेंगे और नॉर्थ साइड आएंगे, वहाँ पर जो इंडिया का जो क्लाइमेट है या इंडिया का जो हम जो टेम्परेचर है वो उसमें डिफरेंसेस आ जाएगा। वहाँ वो पार्ट जो है वो सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है। स्टूडेंट्स, जिस पार्ट्स के अंदर हम रहते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो विंटर सीजन में जो है टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है, और समर सीजन में जो है टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि हम जो है सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर रहते हैं। अगर ट्रॉपिकल जोन में जाएंगे हम तो वहाँ पूरे साल जो है टेम्परेचर जो है वो इक्वल बना रहता है। सेकंड है एल्टीट्यूड। इंडिया हैज़ माउंटेन to the north which have an average height of about 600 meter. India also has a vast coastal area where the minimum elevation is about 30 meter. The Himalayas prevent the cold wind and Central Asia from entering the subcontinent. देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कहता है कि इंडिया का जो नॉर्थर्न पार्ट है वहाँ पर जो है माउंटेन रेंज, उस माउंटेन रेंज का नेम है हिमालय माउंटेन रेंज, और वहाँ पर जो है जो एवरेज हाइट जो है उसकी वो 6000 मीटर है। और इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वो भी काफ़ी वास्ट है। इसके वजह से क्या होता है कि हिमालय जो है वो इंडिया को जो है प्रिवेंट करता है, कोल्ड जो विंड्स है जो सेंट्रल एशिया से जो है वो आती है उसको इंडिया में जो है एंटर नहीं करने देती है हिमालयन रीजन। एंड जो मानसून विंड है वो मानसून विंड भी जो है हिमालयन जो माउंटेन रेंज है उसको क्रॉस नहीं कर पाती। इसी वजह से जो ना इंडिया का जो क्लाइमेट है वो सेंट्रल एशिया से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि
बीच में जो है उसके हिमालय जो है वो रेंज जो है वो स्टेबल है, उसकी वजह से जो है वो एक तरह से हिमालय जो है वो इंडिया के क्लाइमेट को भी जो है कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट है प्रेशर एंड विंड्स। द क्लाइमेट and associated weather conditions in India are governed by the following atmospheric conditions: pressure and surface wind, and upper air circulation, and western cyclone disturbance and tropical cyclone। इन तीनों की वजह से जो है ना इंडिया का जो टेम्परेचर है क्लाइमेट है वो इफेक्टेड रहता है। इंडिया लाइज इन द regions of northeasterly winds. These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern हेमिस्फेयर। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहता है कि जो विंड सिस्टम सर्कुलर सिस्टम है वो भी हमारे क्लाइमेट को जो वो इफेक्ट डालती है। एक सिंपल सी बात है कि जिस पार्ट के अंदर टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पर जो है एयर प्रेशर लो होगा, और जिस पार्ट के अंदर जो टेम्परेचर लो होगा वहाँ पर एयर प्रेशर जो वो हाई होगा। उसका इफ़ेक्ट जो है वो हमारा जो है वो इसका इफ़ेक्ट रहेगा। और ये प्रेशर जो ना उस प्रेशर की वजह से जो विंड्स है वो सर्कुलेशन रहती है, और सर्कुलेशन जो रहेगी उसके ऊपर कोरल फोर्स का जो इफ़ेक्ट रहता है। कोरल फोर्स का इफ़ेक्ट का मीनिंग ये है कि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है उसमें हमेशा जो विंड्स है वो अपने राइट साइड जो ना वो मूव करती रहती है, वो इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो चलती रहेगी। इस तरह से वो अपना हर जो उसका जो मूवमेंट होगा वो अपने हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ जो है वो होता है। जनरली दीज विंड्स कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर ऑफ दीज ओरिजेंट एंड बिलो आवर लैंड, देयरफॉर they bring little or no rain. Hence India should have been an arid land, but it is not so. Let us see why. स्टूडेंट्स उसके बाद कहता है कि अगर जिस हिसाब से जो है विंड चलती है उस हिसाब से जो ना यहाँ पर जो है रेनफॉल जो काफ़ी कम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न है कि यहाँ की जो एयर प्रेशर जो विंड सर्कुलेशन है कंडीशन है वो थोड़ी सी यूनिक है अदर्स प्लेस की बजाय। ड्यूरिंग विंटर दिस इज ए हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालय। कहता है कि विंटर सीजन के अंदर जो है जो हिमालय का जो रीजन है वहाँ पर काफ़ी हाई प्रेशर बन जाता है, क्योंकि वहाँ हाई प्रेशर तब बनेगा जब उस पार्ट के अंदर लो टेम्परेचर होगा। लो टेम्परेचर होगा तो प्रेशर हाई होगा, और टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो होगा। In summer, a low pressure area develops of interior Asia as well as our northwestern India. This causes a complete resolve of the direction of wind during summer. तो उस वजह से क्या होता है कि जो इंडिया का जो पार्ट है उसमें ये जो इंडिया की जो पोजीशन है उस पोजीशन की वजह से क्या होता है कि जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तब जो है विंड क्या होता है कि विंड जो है वो इंडियन ओशन के ऊपर से जना होकर क्रॉस होती है, और जब इंडियन ओशन के ऊपर से होकर जो क्रॉस होगी तो उस क्रॉस की वजह से क्या होता है कि जो विंड्स है वो अपने साथ जो है मॉइस्चर जो है ना वो अडोप्ट कर लेता है, या तो अडोप्ट करने के बाद जैसे ही वो लैंड पार्ट में एंटर करती है तो वहाँ पर जो है काफ़ी हैवी रेनफॉल करती है। उसी से वजह से जो है इंडिया में मानसून जो सीज़न है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद ये कहता है अपर एयर सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन के अंदर जो है एक जेट स्ट्रीम जो है विंड से आती है जिसकी अप्रोक्सीमेटली जो 27 to 30 नॉर्थ एल्टीट्यूड के ऊपर जो है ये फ्लो करती है, और ये सब ट्रॉपिकल जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी जो इसको बोलते हैं। और ये जेट स्ट्रीम जो है ना वो साउथ टू जो नॉर्थ है उस डायरेक्शन के अंदर जो है ये चलती है। हिमालय के जो साउथ में जो चलती है, जो सेंट्रल जो एशिया या जो तिब्बत का जो पार्ट है उस पार्ट के ऊपर से जो है फॉलो करती है। लेकिन विंटर समर सीजन के अंदर जो है हिमालय के नॉर्थ में हिमालय के जो ना ये साउथ के अंदर जो है वो आ जाती है, और समर सीजन के अंदर जो ना ये आ जाती है हिमालय के साउथर्न पार्ट के अंदर। तो ये जो ना सर्कुलेशन जो है वो जब चलती है तो एक लो प्रेशर जो है वो क्रिएट करती है,
जैसे विंटर सीजन के अंदर जो ना ये चलती है नॉर्थर्न प्लेन के ऊपर से, बट समर सीजन के अंदर जो ना ये चलती है हिमालय के साउथ में, यानी तिब्बत के ऊपर पार्ट है वहाँ पर जो ना ये फ्लो करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है, उस लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि जो विंड है वो उसकी तरफ जो है अट्रैक्टिव होती है और वो इंडियन ओशियन से जो है ना वो चलने लग जाती है। कौन सी साइड? हिमालयन वाली साइड। यहाँ पर ये कह रहा है कि इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव नॉर्थ ऑफ द हिमालय विद द apparent movement of the sun. The easterly jet stream, called the tropical easterly jet stream, blow for peninsular India approximately hour 14 north during the summer months. तो ये जो ना डायरेक्शन जो है उसकी चेंज होती रहती है, इसकी वजह से जो ना ऐसा होता है। तो स्टूडेंट्स यही जो ना इंडिया के जो क्लाइमेट है उसको इफ़ेक्ट डालती है। अब हम बात करते हैं इंडियन मानसून के बारे में, जो कि अपना जो है वो क्लाइमेट है। स्टूडेंट्स इसके बारे में जो इंडियन जो मानसून है इसके बारे में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर आप जो ना अच्छे से समझेंगे कि जो इंडियन मानसून है उसका क्या इफ़ेक्ट रहता है इंडियन क्लाइमेट के ऊपर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।